हेलो एवरीवन। बेटा आज हम करने वाले हैं नई यूनिट और वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ +1 क्लास। ये हमारी 4th यूनिट है और 4th यूनिट में केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है और जब बॉन्ड बनता है तो वो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और मॉलिक्यूल बनने के बाद उसकी शेप क्या होगी, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा, ये सब बातें हम इस यूनिट के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग का जो काम है वो किस तरह से होता है। तो देखो, जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, दे आर नॉट केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। दे आर नॉट केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस मतलब वो अपने आप को अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते। इंस्टेड क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एटम ए है और ये एटम बी है, ये दो एटम हो गए, ये सेम भी हो सकते हैं, ये अलग अलग एटम भी हो सकते हैं। तो बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एटम्स अकेले नहीं रह सकते, तो क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सब तो क्या थे, एटम्स, और जुड़ने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए, दे आर कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है, हाउ डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, और उससे बड़ा क्वेश्चन ये है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम जुड़ क्यों रहे हैं, एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों नहीं दिखा पाते हैं या इंडिपेंडेंटली फ्रीली क्यों नहीं रह पाते। व्हाई सर्टेन एटम्स, कुछ एटम्स क्यों जुड़ते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, why do atoms combine? Why do atoms combine? जो एटम्स होते हैं जब वो जुड़ते हैं, जैसे ये एटम ए था और ये एटम बी, जब ये दोनों जुड़ गए तो इन्होंने बना लिया मॉलिक्यूल ए और बी। तो जिस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, जिस फोर्स ने दो एटम्स को पकड़ रखा है या ज्यादा एटम्स को आपस में पकड़ रखा है, इस फोर्स का नाम भी होता है केमिकल बॉन्ड। दिस इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। द फोर्स व्हिच होल्ड्स टुगेदर, वो फोर्स, वो एनर्जी, वो ताकत जिससे दो एटम्स या दो ज्यादा एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं, उस एनर्जी का नाम ही क्या हो गया, उस फोर्स का नाम ही क्या हो गया, केमिकल बॉन्ड। अब हम बात करते हैं व्हाई डू एटम्स कंबाइन, उनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स क्यों बनी, कैसे बनी और किस लिए बनी। तो इन बातों को हम यहाँ समझें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं why do atoms combine में Cauchy-Lewis approach। Cauchy-Lewis approach, we are starting with Cauchy-Lewis approach to a chemical bond या for formation of chemical bond। जब आपने केमिकल बॉन्ड देखा, दो एटम जोड़ता है, उसको समझाने का तरीका पहला है Cauchy-Lewis अप्रोच। कौशल और लेविस नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1916 के अंदर ये बताने की कोशिश की कि जो बॉन्ड बन रहा है एटम्स के बीच में वो कैसे और क्यों बना रहा है। कौशल अप्रोच फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो यहीं से शुरुआत होती है ऑक्टेट रूल की। यहीं से शुरुआत हुई ऑक्टेट रूल की। और ऑक्टेट रूल आपको पता है क्या होता है। ऑक्टेट रूल के अनुसार एवरी एलिमेंट हैज द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स आउटर शेल बाय एनी मेथड, दैट इज बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। मींस प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के द्वारा अपने लास्ट के शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉनों को बनाने की कंडीशन का नाम है क्या है, ऑक्टेट रूल। तो ये ऑक्टेट रूल कैसे आया, किस तरह से आया, तो उसको देखो। दे फाउंड दैट व्हेन नोबल गैसेस आर मेड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, तो ये हो गया नोबल गैस, ये हो गया उसका एटॉमिक नंबर और ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस, उसका एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस की शुरुआत किससे होती है, हीलियम, एटॉमिक नंबर कितना उसका 2,
तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉनों को पाने की कंडीशन को क्या बोलते हैं ड्यूप्लेट। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना या 2 इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना क्या कहलाता है ड्यूप्लेट। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। किसी भी एटम की बात हो तो जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, हीलियम है, ये अपने फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं ड्यूप्लेट। उसके बाद जो भी शेल आएंगे उस लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना ही ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट कंडीशन कहलाता है। ये बात हुई हीलियम। हीलियम के नीचे कौन आएगा नियोन। नियोन के नीचे कौन है आर्गन। आर्गन के नीचे कौन है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के नीचे कौन है जीनोन। और जीनोन के नीचे कौन है रेडॉन। ये हो गया। एंड देयर एटॉमिक नंबर्स आर, इनके एटॉमिक नंबर क्या क्या है। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 10, इसका हो गया 18 और क्रिप्टॉन का होता है 36, इसका है 54। जीनोन का कितना हो गया 54 और रेडॉन का कितना होता है 86। ये हो गया। अब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करोगे क्या बन गया 2 and 8। इसका जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा 2 8 8। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना हो जाएगा 2 8 18 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और 54 की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगी इट विल बी 2 8 18 18 एंड 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी। अब बच गया हमारे पास 86 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो क्या आ जाएगा 2 8 18 32 18 एंड 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो नोबल गैसेस को अगर देखा जाए तो उनके बैलेंस में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट उनके बैलेंस में, यानी उनके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इनके पास लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉनों को ही पूरा करना ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो इनका ऑक्टेट रूल या इनका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन था व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स किसी दूसरे एटम के साथ इसलिए जुड़ते हैं ताकि उन एलिमेंट्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के जैसा हो जाए, यानी कि उनके भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन्स को 8 में बदलने की कोशिश करता है। सो दैट इज व्हाई द एटम्स कंबाइन। एटम्स क्यों जुड़े इन ऑर्डर टू हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट ऑफ नोबल गैसेस। जैसे नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है स्टेबल है कंप्लीट है। इस कंडीशन को पूरा करने के लिए हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ में जुड़ता है। जैसे एग्जांपल में हम बात करें फॉर एग्जांपल लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1। तो ये क्या करेगा अपना फर्स्ट शेल यानी ड्यूप्लेट पूरा करने की कोशिश करता है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है जैसे हम ले लिया मैग्नीशियम पर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। तो ये कौन सी कंडीशन पूरा करेगा 8 की कंडीशन को कैसे पूरा करेगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों को लूज करना। वही एग्जांपल मान लीजिए जैसे क्लोरीन है, इसकी कंडीशन 2 8 and 7। तो ये अपने ऑक्टेट कैसा पूरे करेगा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके। सो दीज आर द मेथड्स बाय व्हिच एन एलिमेंट में एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। आखिर में 8 इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से पूरा करना। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम क्यों जुड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल सो दैट their stability is almost equal to that of the noble gases. Now we will start with representation of valence electrons. How to represent the valence electrons? Representation of valence इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम। किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से। इट इज नोन एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस सिंबल्स के नाम से बोलते हैं, आल्सो नोन एज लेविस सिंबल्स। तो इसमें क्या करते हैं
जैसे मान लिया कोई एलिमेंट ए है, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7, इसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो वो क्या होगा 2 and 5। ऐसे कोई और एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट बी है, इसका एटॉमिक नंबर हो गया मान लो 16, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या हो जाएगा 2, 8 and 6। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 and 6 रिस्पेक्टिवली इन ए एंड बी एटम्स। तो अब आप इनका रिप्रेजेंटेशन करोगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप कैसे दिखाओगे, तो उसके लिए जो एलिमेंट उसका सिंबल लिखो और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को आप दो मेथड है, या तो डॉट से रिप्रेजेंट करो और बाय क्रॉस। तो मान लिया जाए ए जो एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को आपने इस सिंबल के चारों तरफ में डॉट करके रिप्रेजेंट किया। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक को दिखाओ, दो है तो दो को, और जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करो। तो एक एलिमेंट के एटम्स को हमने किससे दिखा दिया, डॉट से दिखा दिया। तो दूसरे एलिमेंट के एटम्स को अब आप इससे अपोजिट साइन यानी कि क्रॉस से रिप्रेजेंट करो। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो कितने बनाओगे 6 क्रॉस बनाओ लाइक दिस, ये हो गया। सो दिस इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस सिंबल्स के नाम से बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है हाउ डू एटम्स कंबाइन, क्वेश्चन इज हाउ डू एटम्स कंबाइन। पहला क्या था, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, अब क्या है हाउ डू एटम्स कंबाइन। हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कैसे जुड़ते हैं। एटम्स हैव 3 और 2 मेथड्स, कभी हम 3 में डिवाइड कर दें और 2 में कर दें, बाय 2 मेथड्स। देखें कंबाइन विद ईच अदर, पहला बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करके, यानी कि बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, या इसी का आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इस नाम से बोलते हैं। और सेकंड पॉइंट है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को कोई एटम पूरा कर ले। और इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने के 2 तरीके हैं, एक को हम बोलते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, या तो वो कोवैलेंट बॉन्ड के तरीके से इलेक्ट्रॉनों को शेयर करें, या डेटिव बॉन्ड से, या डेटिव बॉन्ड बना करके अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा कर ले, अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा कर ले। तो ये है हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम के जुड़ने के 2 तरीके कैसे, या तो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर ले या फिर इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर ले। शेयर के 2 तरीके, अगर हम 2 मेथड्स को अलग अलग नाम दे दें तो ये तो बन जाएगा सेकंड और ये बन जाएगा थर्ड। तो क्लासिफिकेशन में 2 पॉइंट्स भी कह सकते हो या 3 पॉइंट्स भी कह सकते हो। नाउ वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट मेथड, पहला तरीका करेंगे इलेक्ट्रो बाय बॉन्ड फॉर्मेशन, बाय बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसका क्या नाम है, आयनिक बॉन्ड। इसे हम आयनिक बॉन्ड के नाम से बोलते हैं क्योंकि इसमें आयन बनते हैं, और दूसरा नाम था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट नाम क्यों दिया, इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस में होते हैं उनके ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है, या इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब अभी आगे चलेगा तो चार्ज को बोला जाता है, किसी एटम पे जो चार्ज आता है उसको बोलते हैं। तो जहां चार्जेस के कारण से बॉन्ड बढ़ेगा इसलिए इसका नाम हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड, ये हो गया। और मोस्ट इजी एग्जांपल ले लेते हो गया NF और NaCl, NaCl बना सकते हो या NaBr बना सकते हो या KCl बना सकते हो, आप उसके एग्जांपल KBr बना सकते हो। तो इसमें से हमने कॉमन एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर NaF सोडियम फ्लोराइड। तो
एक एक एलिमेंट को आप अलग करो, उसका एटॉमिक नंबर लिखो और अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? इट इज 2 A and 1। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, सोडियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये क्या हुआ? दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे अब आप बात करो किसको, दूसरा जो एटम इसके साथ जुड़ रहा है फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को ले लो, एटॉमिक नंबर हो गया 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? इट इज 2 and 7। तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन जो है? 7। तो ये इसके क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू शो द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम इनके लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ये सोडियम, सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया डॉट से, प्लस अभी किसके साथ जुड़ रहा है? फ्लोरीन के साथ। तो ये फ्लोरीन, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप किससे दिखाओ? इससे अपोजिट साइन यानी कि क्रॉस विद 1 2 3 4 5 6 and 7। अब क्या होगा इसके अंदर? ये जो सोडियम है इसके, अब आप देखो इसका अगर सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसके पीछे की तरफ 8 पूरे हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि सोडियम 7 इलेक्ट्रॉनों को गेन करे ताकि इसका थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। बट इट इज इम्पॉसिबल टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर सकता है और 3 तक के इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सकता है। उसके बाद की जो कंडीशन होती है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, विच बिकम्स क्वाइट इम्पॉसिबल, जो नहीं हो पाता है। तो अब सोडियम के लिए क्या होगा? इट विल बी कन्वीनियंट फॉर सोडियम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा इंस्टेड ऑफ गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो किसको लूज करेगा? जिससे जुड़ रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है? फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो फ्लोरीन को लूज कर। अब यही बात आप फ्लोरीन के केस में देखो, फ्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन क्या करेगा? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूरी हो जाए और 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में सोडियम किसमें बदल गया? पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायन। ये प्लस फ्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो फ्लोरीन पे आप क्या दिखाओगे? -1। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए जाते हैं चार्ज सिर्फ उन्हीं को दिखाया जाता है, उन्हीं को +1 या -1 से दिखाते हैं। बाकी जो इसकी खुद के इलेक्ट्रॉन बचे हैं दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग आयन फॉर्मेशन। जब हम आयन बना रहे हैं तो आयन में इसके पास जो हमने 7 क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए वो नहीं दिखाने हैं। यहाँ तो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन दिखाने जो लॉस या गेन के दौरान में मिले हैं या लूज हुए हैं। तो इसने +1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसने -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? इट इज एनायन, इसका नाम हो गया एनायन। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उनके पास प्लस चार्ज क्यों आता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जब वहां से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव चार्ज वहां से निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज वहां से खत्म हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज के खत्म होते ही अब एटम के अंदर प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन उनमें से एक निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन क्या हो गए? ज्यादा हो गए। जितने ज्यादा होगा उतना चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन के जाने से बचे हुए एटम के अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे अब फ्लोरीन की बात में तो फ्लोरीन के अंदर क्या हो रहा है कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। पहले ये न्यूट्रल था, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव, इसलिए इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज बन जाएगा? नेगेटिव। और ये एटम से किसमें कन्वर्ट हो गया? आयन, नोन एज एनायन। ये हो गया। अब आप इनके बीच में बॉन्ड रिप्रेजेंट करो, कैसे करोगे? ये हो गया Na प्लस और ये हो गया F नेगेटिव। जैसे दोनों आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, अपोजिट चार्ज के कारण एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे एंड दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, और उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये जो चार्जेस है ना, चार्जेस के कारण से इनमें एक अट्रैक्शन बनी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी बिकॉज ऑफ दीज अपोजिट चार्जेस। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप देखो आयनिक बॉन्ड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है वो क्या बन रही है? चार्ज। आयनिक बॉन्ड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी वो क्या है? मेन कारण क्या है उसका? अपोजिट चार्जेस का पाया जाना, अपोजिट चार्जेस के कारण से अट्रैक्शन का होना। तो इसी को अब हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड के नाम से, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। लेकिन कॉल इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड।
और अगला नाम क्या बताया था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को लूज या गेन किया, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन लूज किया, वैलेंस में इलेक्ट्रॉनों को इन्होंने गेन किया, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और एक कॉमन नाम था आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये आयनों के बीच में बन रहा है। तो ये हो गया। इसके अलावा भी है न्यू वर्ड, एक और नया वर्ड है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, चार्ज एक्वायर्ड, चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग आयन फॉर्मेशन। आयन बनते वक्त जो एक एटम के पास चार्ज आ रहा है, आयन बनते वक्त, जैसे ये आयन बना तो +1 चार्ज है, ये आयन बना तो -1 चार्ज है, ये जो चार्ज आ रहा है इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी में। तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी इज +1 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, -1। So +1 and -1 are the electrovalencies for sodium and fluorine. So in this way you can represent the formation of ionic bond. एक और एग्जांपल कर लेते हैं ionic bond formation का, that is MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कर लेते हैं इस काम को। सेकंड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब राइट डाउन द एलिमेंट सेपरेटली। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी, 2 8 2, इसकी कितनी हो जाएगी, 2 and 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अब आप इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैग्नीशियम के वैलेंस में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, प्लस दूसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 electrons are there. So you write these 6 electron like this with different symbols. तो देखो मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, तो ये लास्ट शेल को पूरा करने के लिए सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी ताकि ऑक्टेट बन सके इसका। लेकिन 6 गेन नहीं किया जा सकता, तो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। किसको लूज करेगा, जिससे बॉन्ड बना रहा है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, एक इसको लूज कर देगा और दूसरा भी इसी को लूज कर देगा लाइक दिस। तो ऐसा करने से क्या बनेगा, आप देखो मैग्नीशियम विल चेंज टू +2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +2 चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो क्या आ जाएगा, इट विल हैव -2 चार्ज। तो इसे अब आप बना के दिखाओ कि क्या बन जाएगा, इट विल बी Mg+2 डैश ऑक्सीजन -2 लाइक। तो बॉन्ड कौन सा बना है इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तीनों एक ही चीज है, 3 नाम है, तीनों का एक ही नाम। अब हम बात करें इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें। इलेक्ट्रोवैलेंसी फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, +2, और ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, इट इज -2। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व अदर एग्जांपल्स बाय योरसेल्फ। एक और एग्जांपल करें, थर्ड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। अगेन राइट द एलिमेंट सेपरेटली, कैल्शियम with an atomic number of 20, chlorine with an atomic number of 17. Write down the electronic configuration, 2 8 8 2, इसी configuration is 2 8 and 7। ये हो गया। क्या करना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कैल्शियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 2 1 2 प्लस अगला एलिमेंट कौन है, कैल्शियम, और कितने क्लोरीन, कितने क्लोरीन है, 2। तो इनको थोड़े से गैप के साथ दिखाओ लाइक दिस, ऐसे या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप। जो सेंट्रल एलिमेंट होगा, सेंट्रल एलिमेंट ये होगा सेंट्रल एलिमेंट CE, मतलब वो एलिमेंट जिसके नंबर कम होते हैं। ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, तो सेंट्रल मतलब बीच में आने वाला एलिमेंट वो होगा जिसका नंबर कम। तो कैल्शियम हो गया सेंट्रल एलिमेंट। उसके बाद जो एलिमेंट है उनको बराबर डिस्टेंस में इसके चारों तरफ पे रिप्रेजेंट करो। ये जैसे 2 है तो एक क्लोरीन को यहाँ रिप्रेजेंट कर दो और एक क्लोरीन को प्लस लगा के यहाँ रिप्रेजेंट कर दो। सपोज 3 हो तो आपने ये एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट को यहाँ दिखा, एक को यहाँ दिखा, एक को यहाँ दिखा। जैसे B हो गया, ये B हो गया और ये B हो गया, यहाँ बीच में आप प्लस लगा देंगे। 4 हो तो फिर क्या करोगे, इक्विडिस्टेंट लाइक दिस, प्लस लगाओगे।
तो इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या सामने की तरफ में दिखाना हो तो थोड़ा सा गैप करके इनके बीच में आप दिखा लो। अब हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के वैल्यूज में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। रिप्रेजेंट 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 5 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पर जो कैल्शियम है, कैल्शियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2 को लूज कर देगा ये, तो फिर क्या हो जाएगा? ऑक्टेट इसका पीछे का पूरा हो जाएगा। ऐसे क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसका लास्ट का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कैल्शियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अपना इस क्लोरीन को लूज कर देगा। अब ये आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, वैसे रिप्रेजेंट कर दो, या फिर दूसरा मेथड क्या, इस इलेक्ट्रॉन को आप साइड में रिप्रेजेंट कर दो। अब आप करके दिखाओ ऐसे। सो बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। अगर आपने सामने की तरफ में इलेक्ट्रॉन दिखा दी, फिर आप उनको पीछे की तरफ डोनेट कर तो नो प्रॉब्लम, एक ही बात। दिस रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कैल्शियम एक्वायर्स +2 चार्ज, और जो क्लोरीन है यहाँ पर आपके नीचे की तरफ, तो जो कैल्शियम है इसके पास क्या हुआ? +2 चार्ज है, प्लस दोनों तरफ में प्लस, इधर एक क्लोरीन है उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है क्या, तो -1 चार्ज है। इधर भी एक क्लोरीन उसने भी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो कैल्शियम ने क्या किया था? दोनों क्लोरीनों को एक एक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो जरूरी नहीं होता कि जो सेंट्रल एलिमेंट है वो एक ही एटम को अपने सारे इलेक्ट्रॉनों डोनेट करे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम किया जा सकता है। तो ये हो गया। अब आप इनके अंदर बॉन्ड रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन का जो काम होगा वो आप ऐसे बना दो। ये हो गया कैल्शियम +2 चार्ज डैश Cl नेगेटिव, ऐसे डैश Cl नेगेटिव, लाइक दैट। या फिर ऐसे दिखा सकते, ये कैल्शियम +2, एक क्लोरीन को यहाँ दिखा दिया और एक क्लोरीन को आपने यहाँ दिखा दिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी को लेकर। इलेक्ट्रोवैलेंसी फॉर, पहले हम बात करें कैल्शियम। कैल्शियम में कितना चार्ज आ रहा है? +2, तो ये कितना हो गया? +2 इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम। और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन है -1 चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई? -1। अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्लोरीन ने कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये सही है। लेकिन एक क्लोरीन ने तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी एक एटम की बताई जाती है, सभी एटम्स की मिलकर के नहीं बताई जाती। तो यहाँ एक कैल्शियम में 2 लूज किया, इसलिए +2 इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए -1 इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर मान लो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी -2 होती। So that was all about ionic bond formation. In next we will start with covalent bond formation and dative bonds.